औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरनेट ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। मेरे वो दोस्त, मेरे वो अजीज जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल ईएफएमएस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले उसी टाइम आप वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। अगर आप चाहते हैं कि आपको बैक टू बैक सेटअप मिले, जोन टू जोन ट्रेड मिले, 10 पिप स्ट्रैटेजी मिले, तो आपको चाहिए होगा हमारा सपोर्ट टीम का नंबर। और ये रहा व्हाट्सएप नंबर। आप जस्ट एक मैसेज करें, हमारी सपोर्ट टीम आपके साथ कनेक्ट हो जाएगी और आप हमारे प्रीमियम और स्विंग का हिस्सा बन सकते हैं, वो भी फ्री और वो भी लाइफ टाइम के लिए। ठीक है गाइज, सीखना चाहते हैं तो हमारी कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिफ्थ बैच कंटिन्यू है और अमी कंटिन्यू आगे सिक्स्थ बैच की इनरोलमेंट हम कंटिन्यू कर रहे हैं गाइज। अच्छा, सबसे पहले गाइस हम चलते हैं आज के इम्पोर्टेंट इवेंट के ऊपर। सबसे पहले तो माजरत कि आज वीडियो थोड़ी लेट हो गई है, लेकिन कोशिश मैंने की है कि आज वीडियो भरपूर तरीके से बनाई जाए, क्योंकि आज का जो फंडामेंटल है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज फ्राइडे है और क्लोजिंग डे February 7। और आप दोस्तों देख सकते हो कि forexfactory.com के ऊपर आपके सामने इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं। और वो क्या हैं? आज एनएफपी का डाटा है, ठीक है। उसके अलावा एवरेज हॉर्ली अर्निंग का डाटा है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स का डाटा आना है, ठीक है। मेरा ये मानना है कि एवरेज अर्ली अर्निंग और अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स जो है ना, वो मे माइट बी पॉसिबल इन लाइन डाटा आने के चांसेस हैं। और ये जो नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट जो है ना, इसका डाटा काफी हद तक नेगेटिव आने के चांसेस ज्यादा हैं एज कंपेयर टू पॉजिटिव। इसकी रीजन ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स जो है ना, वो काफी नेगेटिव आए। लेकिन अगर उसको देखें तो इसकी इनिशियल्स जो होती है एडीपी नाम फॉर्म, वो पॉजिटिव आई थी। बट काफी चांसेस हैं कि इसके आज नेगेटिव ये डाटा शो हो, ठीक है। लेट्स सी। अगर हम यहाँ पे देखते हैं ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स के ऊपर, तो इन्होंने ये प्रीवियस डाटा है और इन्होंने जो फोरकास्ट किया 205 के का, तो ऑफ कोर्स ये उससे कम है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि माइट भी पॉसिबल इसका डाटा जो है ना आज नेगेटिव देखने को मिले। अच्छा, अब हम चलते हैं आज के सबसे पहले सीपी ट्रेड के ऊपर। तो गाइज, मैंने अभी ग्रुप के अंदर भी बता दिया है कि इस वक्त 100% जो है ना बाय वॉल्यूम है। तो ऑफ कोर्स जिन लोगों ने वॉल्यूम ट्रेड की होगी उन्होंने एक भरपूर प्रॉफिट बनाया होगा। मार्केट जो है ना वो 2835 से रिजेक्ट होकर अपसाइड की तरफ जा रही है। कल का हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सेलिंग बहुत जबरदस्त रहा। कल देखें तो 370 पिप्स का जो प्रॉफिट गेन हुआ है। तो आज का जो सीपी है वो 2857.6 है। मार्केट इससे ऊपर है, तो जाहिर बात है बाइंग थोड़ा मैं लेट हो गया, अदरवाइज यहीं से मार्केट उस टाइम चल रही थी जो मेरा टाइम होता है वीडियो बनाने का। तो इस वक्त 100 पिप्स ऑलमोस्ट हो चुके होते। तो यहाँ से रिजेक्शन लाइन है, उसके बाद यहाँ से अगर अपसाइड की तरफ चले तो मार्केट जा सकती है 2880 तक, और देन जो है ना वो ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर सकती है, ठीक है। अब अगर नीचे देखें 2857.6 से नीचे मार्केट अगर जाती है, फिर सेलिंग की तरफ जाएंगे। और पहला जो 2848 देन रिजेक्ट होती है मार्केट, तो 2835 और देन जो है ना 2831 का एरिया रहेगा। अच्छा, ये था सीपीटी। अब चलते हैं डीएक्सवाई के ऊपर। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके ऊपर कोई खास हलचल नहीं है। जितना गोल्ड ऊपर जा रहा है इसकी कोई खास हलचल नहीं है। लिहाजा अब जाहिर बात है, जब ये मूव नहीं कर रहा तो वो ज्यादा मूव कर रहा है, तो कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ रहा है। तो माइट बी के कुछ भी हो सकता है आज के दिन। बड़ी एहतियात की जरूरत है आज के दिन ट्रेड करने की। जोन टू जोन ट्रेड को पकड़िएगा। यूएस सेशन से पहले ये थोड़ा सा डिप और फिर इसी रेंज में मूव करता हुआ दिखाई देगा। वो माइट पॉसिबल आज ये डिमांड जोन को भी टच करे और फिर एनएफपी अगर नेगेटिव आ गई तो इस डिमांड जोन को भी टच कर सकता है नीचे, ठीक है। और अगर उससे पहले थोड़ा सा स्पाइक लगाएगा अपसाइड की तरफ, और ये ऊपर जो है ना वो सेलिंग एरिया है, ठीक है। अगर डाटा पॉजिटिव आ जाता है तो फिर इस सेलिंग जोन तक भी मार्केट जा सकती है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि डाटा रिलीज क्या होता है।
यहाँ पे गाइस देखें तो मार्केट इस टाइम डिमांड जोन के बिल्कुल आप पास खड़ी हुई है। ऊपर फेयर वैल्यू गैप मौजूद है और सप्लाई जोन भी मौजूद है जिसको मार्केट हिट करने की पूरी अहलियत रखती है। बट इसका ट्रेंड जो है ना वो सेलिंग है। अब चलते हैं गोल्ड के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा हायर ट्रेंड से टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम की तरफ जाएंगे। तो ये आपके सामने डेली का चार्ट है। मार्केट ने फुली जबरदस्त तरीके से रिकवर किया। अगर ये जो कैंडल कल बनी थी डाउन साइड की तरफ, अगर ये 2841 से नीचे डेली की कैंडल क्लोज कर देती तो काफी रोशन हो जाता कि मार्केट जो है ना वो 2800 या 2750 की तरफ जा सकती है। बट यहाँ पे एक जबरदस्त किस्म की गेम ये हुई है कि मार्केट ने स्पाइक लगाया, क्लोजिंग या लिक्विडिटी स्वीप की, और अगेन जो है ना वो बुलिश ये कैंडल आपको दिख रही है। ठीक है, लेकिन अब ये रेजिस्टेंस के ऊपर है, जाहिर बात है। अब ये देखना क्या है, दो चीजें समझनी है आपने। एक ये कि आज की क्लोजिंग बहुत मैटर करती है। अगर मार्केट 2873.2 से ऊपर क्लोज हो गई तो जाहिर है ये एक न्यू ऑल टाइम हाई जो है ना की तरफ इशारा है। और अगर इससे नीचे ही क्लोज रही तो ऑफ कोर्स ये भी इशारा है कि मार्केट पुल बैक करने की पूरी अहलियत रखती है। अच्छा, अब हम चलते हैं जनाब अपने एच वन के ऊपर। तो यहाँ पे अपने बात को समझना होता है। सबसे पहले तो बताता हूँ मैं, कंग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू जिन लोगों ने कल वीडियो देखे, इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए, उनका बेहद शुक्रिया। कल देखे मैंने आपको, कल मार्केट यहाँ से चल रही थी और मैं आपको बता रहा था कि ये एक पॉइंट है 861.8% इसकी रिट्रेस का। यहाँ से अगर ऊपर H1 क्लोज हुई तो देन मार्केट अगेन ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगी। और अगर इससे नीचे ही रही तो सेलिंग जा सकती है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि बड़ा बूम देखने को मिला सेल। ठीक है, अब यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था जिसको मार्केट ने पिन किया, फिर अपसाइड की तरफ गई, मार्केट अगेन रिजेक्ट हो गई। और ये डिमांड जोन कल मैंने आपको बताया था, आपको याद होना 2844 और 2841 का। मार्केट ने इसी के अंदर क्लोजिंग दी है, लेकिन ये सारी की सारी इंड्यूसमेंट है। ये देखें, ये सारा इंड्यूसमेंट डाला है, लिक्विडिटी ग्रैप हुई है। जिन लोगों ने यहाँ से बाई की उनको इतना डराया होगा कि माइट भी पॉसिबल उन्होंने अपनी ऐसे ले लिया हो या फिर उन्हें क्लोज कर दिया हो, या इससे नीचे मार्केट जब गई तो बहुत सारे लोग सेल में जा चुके, फंस के हो। तो मार्केट अगेन जो है ना वो पुल बैक करके अपसाइड की तरफ आ गई। अब कहानी क्या है? कहानी ये है कि अगेन मैं आपको पॉइंट बताऊंगा कि 2875 का एरिया आज आपने नजर में रखना है। इस वक्त मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर है, यहां से आपने कोई बड़ी बाइंग में अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी। मार्केट को थोड़ा सा, जब मार्केट ऊपर जा रही होती है, इस वक्त देखें, इस वक्त जो वॉल्यूम है वो 100% है, तो अगर बाय करते हो तो आपको जल्दी निकलना पड़ेगा। मार्केट को पुल बैक आने दें। और मार्केट का पहला जो डिमांड जोन है वो 2857 और 2855 का एरिया है। यहां से आप अपनी बाइंग रीजन देखें, और अगर मार्केट इससे नीचे क्लोजिंग H1 की देती है देन अगेन आप इस एरिया को देख सकते हैं। लेकिन ये एरिया एक दफा अच्छा खासा टेस्ट हो चुका है। फिर उसके बाद SSL ये स्पाइक लगा हुआ, फिर नीचे भी फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। क्योंकि आज मैं लंबे जोन इसलिए बता रहा हूँ कि आज NFP है, तो मार्केट किसी भी डायरेक्शन पे मूव कर सकती है। ये दो फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, और मेरे नजदीक 2828 का एरिया बेहतरीन बाइंग हो सकता है। ठीक है जी गाइस। अच्छा, उसके बाद चूंकि ट्रेंड मार्केट का बुलिश है इसलिए हम ज्यादातर बाय को ही प्रेफर करेंगे। आज के दिन भी डिप बाय प्रेफर करेंगे। और अगर मार्केट ने 75 से ऊपर क्लोजिंग दे दी तो फिर मार्केट पूरी एबिलिटी रखती है, एक बार रिजेक्शन देगी आपका 2881 से, क्योंकि ये मार्केट का ऑल टाइम हाई है। और अगर इसको एक चीज जहन में रखिए, मैं जो आपको समझाने की अक्सर कोशिश करता रहता हूँ। अब यहाँ पे देखिए मार्केट रिजेक्ट हुई, फिर यहाँ से रिजेक्ट हुई, फिर यहाँ से रिजेक्ट हुई, अब थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रही है। अगर ये वाली कैंडल अगेन नीचे जाके क्लोजिंग दे देती है जिसके अभी 26 मिनट बाकी हैं, तो ये भी एक इशारा है कि मार्केट मजीद ऊपर नहीं जा रही। लेकिन अगर ये ऊपर क्लोजिंग दे देती है फिर माइट भी पॉसिबल, ज्यादा चांस रहेगा कि मार्केट ऑल टाइम हाई ब्रेक करे। यहाँ पर याद रखिएगा, अगर मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेक कर दिया और वापस आई और उसी डायरेक्शन में बंद हुई, तो याद रखिए ये वाला एरिया इसके नीचे स्टॉप लॉस रख के एक बेहतरीन बाइंग आप कर सकते हैं। क्योंकि फिर जो ऑल टाइम हाई ब्रेक हुआ होता है वो एज ए सपोर्ट का काम भी कर रहा होता है। चलें गाइस, आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई। H4 के ऊपर कोई खास चेंजेस नहीं आई। मार्केट ने क्या किया, कल इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर डाउन साइड की तरफ आई, इतनी बड़ी लिक्विडिटी स्वीप की, और यहाँ पे इस फेयर वैल्यू गैप को छोड़ गई। बट ये फेयर वैल्यू गैप पिन हो गया। ठीक है जी, मैंने कल भी फेयर फेयर वैल्यू गैप, और अगर आप देखो तो मैंने बिल्कुल चेंज नहीं किया गाइस।
ये वाला मैंने कल का ही रखा हुआ कि इस तरह मार्केट बिहेव कर सकती है। लेकिन ये जो स्पाइक है ये 100% इंड्यूसमेंट है। बहुत सारे लोगों को ट्रैप करके ये अपसाइड की तरफ आ गया। ठीक है, इससे ऊपर यहाँ से भी इधर भी लोगों को बाय में फंसाया हुआ है, इधर लोगों को सेल में फंसाया हुआ है। और ये जो दो स्टक एरियाज हैं, इनके दरमियान में मार्केट कुछ टाइम रह सकती है एनएफपी से पहले। ठीक है, क्योंकि इधर सेलर्स फंस के और इधर बायर फंस के दरमियान में ये उनके माइंड को डाइवर्ट करेंगे और देन किसी एक डायरेक्शन में एक्मुलेशंस के बाद डिस्ट्रीब्यूशंस करेंगी। ठीक है, यहाँ पे अगर गाइस देखें तो लेवल्स की बात करते हैं, तो लेवल में सबसे पहले सपोर्ट है 2841, सेकंड सपोर्ट 2835 और थर्ड वन 2823 और 19 का एरिया। रेजिस्टेंस की बात करें तो 75 पहली रेजिस्टेंस है, सेकंड 82 और थर्ड वन 94 और 98 का एरिया रहेगा। ठीक है, अब आपको पता है कि 2800 चल रहा है, इसलिए जस्ट अगली वाली वैल्यू में बताता हूँ। इस वक्त H4 के ऊपर भी अगर वॉल्यूम की बात की जाए, H4 के ऊपर भी इस वक्त सुबह के टाइम जो है ना वो 100% बाइंग वॉल्यूम आपको शो शो कर रहा है। इसलिए हर जो है ना जोर जोर से मार्केट ऊपर की तरफ जोर लगा रही है। तो गाइस, ट्रेंड बुलिश, हमें ये चीज देखना होगा कि किस जगह से हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो बड़े सोच समझ के आज के दिन ट्रेड करनी है। बेस्ट ऑफ लक, सी यू गाइस, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।